नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका कोच अमित सक्सेना। और आज एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फॉरेक्स टेक्निकल्स इंडिया पर। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 के बारे में। आप लोग अपने इस कोर्स के चैप्टर 2 पर आज आ गए हैं, लेकिन चैप्टर 2 को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट। आप में से जो भी लोग आज पहली बार इस वीडियो पर आ रहे हैं, इस चैनल पर आ रहे हैं, अगर आप लोगों ने इस कोर्स का, इस सीरीज़ का अगर चैप्टर 1, चैप्टर 0 और वेलकम सेशन अगर नहीं देखा है, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहीं पर इस वीडियो को रोक दे और पहले वेलकम सेशन चैप्टर 0, चैप्टर 1 करके आए और उसके बाद इस वीडियो को देखें, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। स्किप करके बीच बीच में मत देखिए, नहीं तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला। आज का ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने पहले के 3 चैप्टर पूरे कर रखे हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने अपने पहले के 3 चैप्टर पूरे कर रखे हैं और उसके बाद आज आप मेरे साथ अपने चैप्टर 2 में जुड़ रहे हैं। चलिए आइए चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं और उससे पहले एक रिकैप भी करते हैं। चैप्टर 1 में हम लोगों ने क्या जाना था। चैप्टर 1 में हम लोगों ने बात करी थी कि फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग करना किसको कहते हैं, फॉरेक्स मार्केट की अलग अलग तरह की एसेट क्लास, यानी कि जिस फॉरेक्स मार्केट के जिस सेगमेंट में, किस सेगमेंट में पैसा लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं, उनके बारे में हमने बात करी थी। फॉरेक्स मार्केट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, वो कंपोनेंट जिनकी वजह से किसी भी देश की स्टॉक मार्केट या फॉरेक्स मार्केट काम करती है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग करी कैसे जाती है प्रैक्टिकली। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात करी थी चैप्टर 1 में, और आज हम लोग आ गए हैं चैप्टर 2 में। अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं चैप्टर 2 में आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अलग अलग तरह की ट्रेडिंग्स, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। और उसके बाद बाकी बचे हुए समय में हम लोग बात करेंगे करेंसी पेयर्स के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अभी जो स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूं तो जब से मैं ट्रेडिंग में उतरा हूं ना, तो जितना मेरी नज़र जाती है, जितनी मेरी सोच जाती है, तो मैंने ना यही 9 तरह की ट्रेडिंग्स देखी है मार्केट में। यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग है जो टोटल सम टोटल मैंने निकाला है कि मार्केट में ना, अगर मैं सारी तरह की ट्रेडिंग, जो लोग अलग अलग तरह की ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं, अगर मैं सबको लेकर के जोड़ता हूँ, पेज पे लेकर के आता हूँ, तो वो ये 9 तरीके की ट्रेडिंग्स हैं। स्पॉट ट्रेडिंग, बाइनरी ऑप्शंस, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग और एल्गो ट्रेडिंग। तो हमने ना टोटल ट्रेडिंग को ना इस 9 भाग में डिवाइड किया है। 9 तरीके की ट्रेडिंग्स है। एक एक करके ना थोड़ा थोड़ा ना इंट्रो करते हैं, मतलब बहुत डीप में नहीं जाने वाले हैं। बेसिकली उतनी ही बात करूंगा जितना आपके लिए ज़रूरी है, उससे ज़्यादा अंदर नहीं घुसूंगा इसके। तो चलिए थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रो लेते हैं, देखते हैं होता क्या है। सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग। देखिए, स्पॉट यानी कि जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हम, आप लोगों ने कभी सुना होगा, हम लोग बात करते हैं ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट हिसाब कर दिया, ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया। तो जब भी हम अगर किसी एसेट को, किसी आइटम को, अगर हम ना उसके करंट प्राइस पर बाय कर रहे हैं या करंट प्राइस पे सेल कर रहे हैं, अगर हम सौदा करंट प्राइस पर कर रहे हैं ना, जो मार्केट में अभी रेट चल रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट ट्रेडिंग मतलब स्पॉट ट्रेडिंग। और ये वो बिल्कुल ना बेसिक फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है जहाँ से ना हर किसी की शुरुआत होती है। हमारी भी शुरुआत यहीं से हुई थी, हम लोगों ने भी स्पॉट से ही ट्रेड करना शुरू किया। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम आज भी स्पॉट के रेट पर ही ट्रेड करते हैं। जी हाँ, यही वो ट्रेडिंग है जो बेसिकली हम आज भी कर रहे हैं। हम जब भी किसी एसेट को खरीदने बेचने जाते हैं फॉरेक्स मार्केट में, तो हम मैक्सिमम केसेस में ना हम स्पॉट प्राइस पे ही ट्रेड करते हैं। 90%, 85% केसेस में बोलूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे रेट के ऊपर भी ट्रेड करते हैं, वो अभी आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन मैक्सिमम केसेस में हम बात कर रहे हैं स्पॉट ट्रेडिंग की। चलिए आगे बढ़ता हूँ। स्पॉट के बाद दूसरा क्या है, बाइनरी ऑप्शंस। देखिए, जितने भी साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको बाइनरी का मतलब समझ में आता है। तो बाइनरी में हमें बताया गया था साइंस में कि बाइनरी इज अ सेट ऑफ 2। मतलब जब सिर्फ 2 ही ऑप्शंस आएंगी ना, तो वो हो गया बाइनरी। ऑन ऑफ, यस नो, ट्रू फॉल्स, प्रॉफिट और लॉस।
कुछ कुछ ट्रेडिंग में तो ऐसे ही समझ लो। तो बाइनरी ऑप्शन में क्या होता है, इसके अंदर ना आपके पास ना ट्रेड करने का कुछ ज़्यादा स्कोप नहीं है। आपको बस प्रिडिक्शन देनी होती है, या रेट ऊपर जाएगा या रेट नीचे आएगा। किसी भी एसेट का जिसका चार्ट सामने चल रहा होगा, वो कुछ भी हो सकता है, क्रिप्टो करेंसी भी हो सकता है, वो फॉरेक्स भी हो सकता है, करेंसी भी हो सकता है, इंडाइसिस कुछ भी हो सकता है, वो मेटल्स भी हो सकता है। लेकिन ना आप उस पर ना कोई ऐसा ट्रेड नहीं कर पाओगे जैसे आप स्पॉट मार्केट में करते हो। हाँ, यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन होगी, इधर आप सेलेक्ट कर लो कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम आपको दिया जाएगा। मान के चलिए कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम का मतलब होगा कि अगले 5 मिनट के अंदर क्या होने वाला है, आपको ये प्रिडिक्शन करना है। आप बोलोगे कि अगले 5 मिनट के अंदर, मतलब अगले 5 मिनट पूरे होने के बाद अभी जो प्राइस है जिसके ऊपर आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मार्केट अगले 5 मिनट के बाद अगर आपको लगता है ऊपर जाएगी, तो आप बोलेंगे कि मार्केट ऊपर जाएगी, है ना। तो आपने प्रिडिक्शन करी कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो आप पैसे कमा गए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप पैसा गवा गए। तो ये ना एक तरीके से आप कह सकते हो इट इज़ अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग, ये एक तरीके का जुआ ही है। तो ये वाली जो ट्रेडिंग है ना, इसको हम बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं। आप में से किसी को भी मेरी सख्त हिदायत है, रिक्वेस्ट समझ लो, रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ बाइनरी ऑप्शन की तरफ मत जाइएगा। हम लोग यहाँ ट्रेडिंग करने आए हैं, जुआ खेलने नहीं आए हैं, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है। और अगर मान के चलो कि आपने बोल दिया कि ऊपर जाएगा, वो नीचे आ गया तो लॉस हो गया, आपने बोला नीचे जाएगा लेकिन वो ऊपर चला गया तो भी लॉस हो गया। और अगर प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट आपको पहले से बताया होता है उन्होंने, बैट लगाने से पहले ही, इस फाइनेंशियल बैट को प्लेस करने से पहले ही आपको वहाँ पर ये पता होता है कि अगर आप 100 रुपये लगाने जा रहे हो तो जीतोगे तो 70 मिलने वाले हैं, 80 मिलने वाले हैं, 90 मिलने वाले हैं। सारी चीज़ें पहले से ही प्री डिटरमाइंड होती है। तो ये होता है बाइनरी ऑप्शन। और इसके बाद अगला आ जाता है फ्यूचर्स। मैक्सिमम जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देखेंगे वो ज़्यादातर ना इंडियन मार्केट से ही होंगे, और इंडियन मार्केट में ही काम कर चुके होंगे या करने वाले होंगे। तो इन सब लोगों ने ना फ्यूचर ऑप्शंस का बड़ा नाम सुना हुआ है। वो फ्यूचर और ऑप्शन जिसकी हम बात करते हैं ना, उसमें से अभी स्क्रीन पर आपके सामने चल रहा है फ्यूचर। अब फ्यूचर क्या है, देखिए फ्यूचर को ना ऐसे समझ लेना, एक आम इंसान की भाषा में समझाता हूँ। फ्यूचर का मतलब हिंदी में इसको बोला जाता है वादा कारोबार। आप ना आज ये प्रॉमिस कर रहे हो कि आने वाले फ्यूचर में आप इस चीज़ को बाय कर लोगे या सेल कर दोगे, जो भी आप आज बोल रहे हो। आप कमिटमेंट आज करोगे, और जो तारीख होगी वो तारीख होगी एक्सपायरी। कॉन्ट्रैक्ट जब एक्सपायर होगा, वो एक्सपायरी 1 महीने बाद की भी हो सकती है, 15 दिन के बाद की भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है उस एसेट के ऊपर। जब आप ये ट्रेड प्लेस करने जाएंगे फ्यूचर में, आपको एक रेट मिलेगा, उस रेट के ऊपर आपको आज ही ना कमिटमेंट करनी होगी, वादा करना पड़ेगा, प्रॉमिस होगा, प्रॉमिस टू पे या प्रॉमिस टू एग्जीक्यूशन, कि आप एग्जीक्यूट करेंगे। तो उस दिन, उस तारीख पर जब ये ट्रेड ना, इसकी एक्सपायरी आ जाएगी। अब मान के चलो आपने करा बाय, आप कहते हो कि हाँ मैं 100% मैं खरीदूंगा फलानी तारीख पर, और ना फलानी तारीख पर आपने जिस रेट पर प्रिडिक्ट किया था, आज आपने जिस रेट पर सौदा किया, और फलानी तारीख पर अगर रेट उससे भी नीचे रहा और आपको बाय करना पड़ गया, तो आप नुकसान में चले जाएंगे। लेकिन आप ना पलट नहीं सकते। फ्यूचर्स का मतलब यही है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, आपको पेमेंट करनी ही पड़ेगी, यानी कि अगर ऐसा हुआ तो आप लॉस में चले जाते हैं। और इसके अपोजिट आपने बोला कि मैं बाय करूंगा, आज आपने जिस भी रेट पर ये सौदा मतलब आपने प्रॉमिस कर दिया, और एग्जीक्यूशन की डेट जब एक्सपायरी आती है, उस तारीख पर अगर आज के रेट से ऊपर चल रहा है रेट, तो आप पैसा कमा गए। अच्छा, अभी लोग फ्यूचर्स में जाते क्यों हैं, कारण क्या है? फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि आपको ना लीवरेज बहुत ज़्यादा मिलती है। ये लीवरेज वाला टॉपिक ना आगे भी आने वाला है, मोटे मोटे 2 शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। फ्यूचर में आपको ये फ़ायदा मिलता है कि कोई चीज़ अगर 1 लाख रुपए की भी है, किसी आइटम का यूनिट, एक सिंगल यूनिट 1 लाख रुपए का भी है, तो अगर आप 10 यूनिट खरीदने जाते हो तो आपको 10 लाख देने पड़ेंगे। तो फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है कि आपको ना इतनी ज़्यादा लीवरेज दी जाती है कि आपको ऐसा मान के चलिए कि आपको ना मतलब 5 या 10% का पेमेंट करने पर ही आप वो सौदे को मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो, आप वो सौदा कर सकते हो सिर्फ 5 या 10% की पेमेंट दे करके। तो ये कारण होता है क्यों इंडियन मार्केट के अंदर मैक्सिमम लोग ना फ्यूचर्स और ऑप्शंस के लिए जाते हैं। अभी ऑप्शंस भी समझाता हूँ, कुछ कुछ ऐसे ही है।
और एक ये भी कारण है, जो अभी सेबी का एक सर्वे हुआ है, हार्डली मतलब अभी 40 दिन भी नहीं हुए इस बात को, हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज़ आई थी। सेबी का सर्वे हुआ जिसके अंदर बताया गया कि 95% ऑफ इंडियन ट्रेडर्स लूज देयर मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस। 95% लोग पैसा गंवा देते हैं। इसलिए सरकार से भी ये सोच रही थी कि क्या हम फ्यूचर्स को लिमिटेड कर दें, कि मतलब फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए होने चाहिए। वो कुछ ऐसा सोच रहे हैं। आगे क्या हुआ ये अभी तक मुझे नहीं पता, लेकिन फ्यूचर्स के अंदर मैक्सिमम लोग पैसा गंवाते हैं। तो हम लोग फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करते हैं, और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा फ्यूचर्स की तरफ मत जाइएगा। मतलब एक दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा जहां पर आपको उतना ही मजा आने वाला है जितना मजा आपको फ्यूचर्स में आएगा, है ना, लेकिन रिस्क कम हो जाएगा। वहां पर एक्सपायरी नहीं होगी, जैसे यहाँ पर एक्सपायरी होती है ना कि फलानी डेट आ गई है, आज तो जो भी रेट चल रहा है अब तो देने ही पड़ेंगे पैसे। तो जहां तक मेरे को समझ में आती है, मेरी समझ यही कहती है। और अभी हम ना इसका दूसरा वो देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, ऑप्शंस। अब देखिए ऑप्शंस क्या है कि थोड़ा थोड़ा ना फ्यूचर जैसे ही है, फ़र्क बस क्या है कि वहाँ पर जो पेमेंट करनी पड़ती थी और यहाँ पर जो पेमेंट करनी पड़ती है, यहाँ पर पेमेंट का नाम है, इसको प्रीमियम बोल दिया जाता है। जो भी एसेट का प्राइस चल रहा होता है उसके ऊपर आपको कुछ प्रीमियम पे करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि फ्यूचर्स में क्या था कि वहाँ पर ऑब्लिगेशन थी कि अब जो एक्सपायरी डेट आ गई है ना, अब तो बाय करना ही पड़ेगा, मतलब सौदा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, चाहे बाय था चाहे सेल था। लेकिन ना ऑप्शंस के अंदर ऐसा नहीं है। ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोवाइड्स द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। आप कर सकते हैं अगर चाहे तो, लेकिन आप उसके लिए बाध्य नहीं है। इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड ऑन द एक्सपायरी डेट, है ना। सिर्फ इतना सा फर्क है फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर आप उस दिन सौदे से मुकर भी जाते हो तो भी आपने जो प्रीमियम पे किया था वो तो गया। तो आप ये कह सकते हो कि ऑप्शन में लॉस थोड़ा सा कम होता है फ्यूचर्स के मुकाबले, लेकिन ये भी उतना ही रिस्की रहता है क्योंकि इसके अंदर भी एक एक्सपायरी डेट साथ में चल रही है। और इसका भी रिजल्ट जैसे मैंने आपको बताया, फ्यूचर और ऑप्शन में 95% लोग अपना पैसा गंवा देते हैं। तो ये जो आया था, ये सेबी ने फ्यूचर ऑप्शन दोनों के लिए बात करी थी और इंडियन मार्केट के लिए बात करी थी। तो ये वाली जो ट्रेडिंग है ना, हम इससे बच के चलते हैं। अभी हम ये वाला काम नहीं करते हैं, आगे चलते हैं। अभी डे ट्रेडिंग क्या होता है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है। ट्रेडिंग का वो प्रकार, उस तरह की ट्रेडिंग जिसको कि आप ना सेम डे में ख़त्म करते हैं। मतलब आपने ट्रेड लिया आज, सुबह मार्केट ओपन होती है, अगर आप इंडिया में हैं तो यूएस में है तो इंडियन टाइमिंग के अकॉर्डिंग शाम को मार्केट स्टार्ट होती है, और मार्केट स्टार्ट होने से ख़त्म होने तक वो एक डे कहलाता है। तो कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनका ये मानना होता है कि यार मेरे को ना सौदा ना आज के आज पूरा करना है, चाहे कुछ भी होगा मैं इस सौदे को ना कैरी फॉरवर्ड नहीं करने वाला। यानी कि मेरे को चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, मैं आज के आज ही अपने ट्रेड से बाहर आ जाऊंगा। अब इसमें ट्रेडिंग में अच्छी बात क्या होती है, ट्रेड आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करते तो कल की उतनी टेंशन नहीं रहती। लेकिन टेंशन वाली बात क्या होती है, आपको आज ही सौदे क्लोज करने हैं तो आपको ना बड़ी आंखें गड़ा के बैठना पड़ता है। अगर आप ऐसे चलोगे तो ठीक है, बड़ा आंखें गड़ा के बैठना पड़ेगा, बड़ा थोड़ा सा फास्ट एक्सिक्यूशन होता है इसके अंदर, है ना। टेंशन ज़्यादा रहती है, लॉस भी हो सकता है अगर आप इस सोच के साथ आ रहे हो तो। लेकिन ऐसे नहीं कि ज़रूरी नहीं कि लॉस होगा ही होगा, लेकिन ये कहलाता है डे ट्रेडिंग। अभी नेक्स्ट स्लाइड, स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग जैसे कि नाम से पता लग रहा है, स्विंग बोले तो मैं आपको ना समझाता हूँ स्विंग क्या होता है। स्विंग ट्रेडिंग देखिए, मार्केट अगर नीचे से ऊपर मूव करती है, रेट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं वन स्विंग, सिंगल स्विंग। ट्रेंड, ट्रेंड हो गया एक, अब ट्रेंड कहलाएगा, तो ये हो गया सिंगल स्विंग। अगर मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो ये भी एक स्विंग हो गया। मार्केट ऊपर जाती है, एक और स्विंग, अगला स्विंग, 1 2 3 4 स्विंग हो चुके हैं, पांचवा स्विंग। यानी कि स्विंग हम क्या कहते हैं, मार्केट का वो ट्रेंड, इसको हम बोलते हैं स्विंग। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, अगर आप मार्केट की जो भी दिशा जा रही है उस दिशा में ट्रेड ले लेते हैं। मतलब अब ये जो स्विंग है ना, ये स्विंग
कई लंबे दिनों तक कंटिन्यू रह सकता है। ये भी हो सकता है कि स्विंग कुछ घंटों का हो, लेकिन जनरल केसेस में कोई स्विंग हम जब लंबे टाइम फ्रेम के लिए जाते हैं तो स्विंग को हम मानते हैं कि मतलब जो कि कई बार 8 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी चल जाता है। तो कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनको ना मतलब ये वाली ट्रेडिंग कौन करते हैं, ये वो करते हैं जिनको ना इतनी आंखें गड़ा के नहीं बैठना है, इनको बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं लेने हैं, इनको थोड़ी सी ना मेंटल पीस चाहिए, ये इतना फास्ट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकते, इनको इतनी टेंशन नहीं चाहिए मार्केट के अंदर। मतलब या तो हो सकता है कि कुछ और काम भी कर रहे हो, है ना। तो जनरली वो वाले जो लोग हैं ना जो कि पार्ट टाइम के लिए आ रहे हैं, थोड़ा सा आराम से बैठ के काम करना चाहते हैं, वो जनरली लंबे ट्रेड्स के लिए जाते हैं। तो जब लंबे ट्रेड्स के लिए आप जाओगे तो आपको करनी चाहिए स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होगा कि नंबर ऑफ ट्रेड्स कम हो जाएंगे, और डे ट्रेडिंग के मुकाबले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ना टेंशन आपकी ना थोड़ी सी कम रहती है ना। नंबर ऑफ ट्रेड्स भी कम लगते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करूं तो प्रॉफिट देखो अच्छा खासा ही होता है इसके अंदर भी। तो ये हो गया हमारा स्विंग ट्रेडिंग। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, पोजीशन ट्रेडिंग। अब पोजीशन ट्रेडिंग कौन करता है? पोजीशन ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग यानी कि वो लोग जो कि मार्केट में आते हैं, इनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जनरली जो लोग पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं ना, मैंने अक्सर देखा है कि ये लोग वो लोग हैं जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं, ये लंबे समय के लिए मार्केट में आते हैं, और ना जनरली ना टेक्निकल से कम फंडामेंटल पे ज़्यादा यकीन करके आते हैं। यानी कि किसी भी एसेट को जिसके ऊपर ये ट्रेड करने जा रहे हैं, उसकी न्यूज़, उसके बारे में सुन करके ना, उसका जो भी आज चल रहा है हिसाब किताब, उसको देख करके मार्केट में आते हैं काम करने के लिए। पूरा का पूरा उसका फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ये मार्केट में उतरते हैं। और जनरली क्या होता है कि इनकी जो पोजीशन पकड़ते हैं ना, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आए मार्केट में और उसके बाद मार्केट नीचे चली जाए, लेकिन ये लोग जनरली लंबे समय के लिए आते हैं। इनका स्टॉप लॉस भी बहुत लंबा होता है, और इनको ना मार्केट में थोड़े बहुत मार्केट मगर जिस एसेट को उन्होंने ट्रेड किया उसके रेट अगर इनके अगेंस्ट भी चले जाते हैं तो भी इनको जनरली फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अच्छे खासे पैसे के साथ आते हैं, अच्छे खासे समय के लिए आते हैं। वो समय शायद 3 महीने, 6 महीने, 5 साल, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसी वाली ट्रेडिंग की हम बात करेंगे तो ये कहलाएगी पोजीशन ट्रेडिंग। और ये वाली ट्रेडिंग में ना जनरली आपके और मेरे जैसे लोग नहीं आते, हम लोग आते हैं इधर डे ट्रेडिंग में, या हम लोग आते हैं स्विंग ट्रेडिंग में। हम लोग जल्दी जल्दी ट्रेड लेकर के पैसा कमाने में विश्वास रखते हैं, तो ये वाली ट्रेडिंग हम लोग नहीं करते हैं जनरली, लेकिन मार्केट में बड़े सारे लोग करते हैं। अभी स्कैल्पिंग, अभी देखिए डे ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग का कनेक्शन है। स्कैल्पिंग क्या हुआ, जैसे हम कहते हैं ना स्कैल्प हमारे छोटे बाल, उसी से शब्द बना है स्कैल्पिंग। अगर आप छोटे छोटे ट्रेड लेते हैं, आपका मकसद रहता है, नहीं ट्रेड छोटे नहीं होते, बड़े फ्रीक्वेंट ट्रेड्स होते हैं, नंबर ऑफ वॉल्यूम ज़्यादा होती है ट्रेड्स की, नंबर ऑफ ट्रेड्स ज़्यादा होते हैं, और बड़े छोटे छोटे प्रॉफिट या बड़े छोटे छोटे लॉस में आप ट्रेड बुक कर लेते हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ ट्रेड्स अगर आप एक दिन के अंदर लगा रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं। अब स्कैल्पिंग अच्छा लगता है, मैक्सिमम लोग मार्केट में स्कैल्पिंग ही करते हैं, लेकिन जैसे किसी भी तरह की ट्रेडिंग के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, तो ठीक उसी तरीके से स्कैल्पिंग की भी अगर मैं बात करूं तो स्कैल्पिंग के भी अपने फ़ायदे और नुकसान हैं। और स्कैल्पिंग करते समय भी, जैसे एक डे ट्रेडर जो होता है ना, वो जनरली स्कैल्पिंग ही करते हैं, तो स्कैल्पिंग करते समय वही बात आ जाती है कि मतलब बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, बड़ा दिमाग खपाना पड़ता है, बड़ी जल्दी जल्दी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, टेंशन ज़्यादा हो सकती है, प्रॉफिट भी बड़े हो सकते हैं, लॉस भी अच्छे खासे हो सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम केसेस में लोग स्कैल्पिंग करते हैं। और क्या हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं? हाँ, हम लोग भी स्कैल्पिंग करते हैं। आगे आने वाले समय में, आगे आने वाली क्लासेस के अंदर ज़्यादा डिटेल में मैं आपको समझाने वाला हूँ स्कैल्पिंग क्या होती है और कैसे करी जाती है। एल्गो ट्रेडिंग, अभी एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है? चैप्टर 1 में हमने बात करी थी एल्गो ट्रेडर, तो जो एल्गो ट्रेडर करता है वो एल्गो ट्रेडिंग ही कहलाती है। अगर आप कोई एल्गोरिदम बना करके, कोई सॉफ्टवेयर बना करके, या कोई मैथमेटिकल फार्मूला किसी सॉफ्टवेयर पे लगा करके, उस सॉफ्टवेयर को समझा करके कोई मैथमेटिकल फार्मूला दे करके अगर आप ट्रेड करवा रहे हैं, एक ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर जो खुद ही काम करे जा रहा है, तो वो कहलाएगा एल्गो ट्रेडिंग। और ये वाली जो ट्रेडिंग है, ये दिन बर दिन ना मतलब ये बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका के अंदर तो बहुत सारे लोग एल्गो ट्रेडिंग यूज़ करते हैं,
बड़े बड़े इंस्टीट्यूट तो देखिए करते ही हैं, कॉर्पोरेट्स तो करते ही हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स करते हैं। अभी क्या है कि रिटेल ट्रेडर्स भी ना एल्गो ट्रेडिंग करने लग गए हैं। अब किन लोगों को एल्गो ट्रेडिंग ज़्यादा पसंद आती है? वो लोग जिनके पास ना समय ज़्यादा नहीं है, वो लोग जो बहुत ज़्यादा देर तक स्क्रीन के आगे नहीं बैठ सकते हैं। और इसके फ़ायदे क्या होते हैं? फ़ायदा ये होता है कि जब कोई एल्गोरिदम लगा करके आप ट्रेड करते हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर लगा दिया और वो सॉफ्टवेयर खुद खुद ब खुद ट्रेड करे जा रहा है, तो 24 घंटे की मार्केट है। आप और हम तो 24 घंटे जाग नहीं सकते, स्क्रीन के सामने बैठेंगे नहीं। लेकिन एक सॉफ्टवेयर जो होता है ना, वो ऑटोमेटिक काम कर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, एक सर्वर लेते हैं, क्योंकि लैपटॉप तो हमारा बंद हो जाएगा है ना कुछ घंटे काम करने के बाद। तो हम क्या करते हैं, एक वीपीएस के ऊपर स्पेस बाय करते हैं, वहाँ पर हम अपना सॉफ्टवेयर डाल लेते हैं अपने ब्रोकर का, सारी चीज़ें समझाएंगे आगे आपको। और उसके ऊपर हम अपना चार्ट लॉगिन कर लेते हैं, अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं, चार्ट पे जाते हैं, और जिस चार्ट के ऊपर भी जिस मार्केट में हमने काम करना है वहाँ पर हम ये एल्गोरिदम प्लेस कर देते हैं। और वो सॉफ्टवेयर क्या करता है, वो अपने आप जो भी आपने उसको बोल रखा है, जो आपने उसको कमांड दे रखी है उस एल्गोरिदम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग ही ना वो ट्रेड करना शुरू कर देगा। वो खुद ब खुद ट्रेड लेता रहेगा, और जो भी आपने उसको समझा रखा है तो वो काम वो करता रहेगा। और अगर आपका सॉफ्टवेयर प्रॉफिटेबल है, वो प्रॉफिटेबल तब होगा जब जिस स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने उसको बनाया वो स्ट्रैटेजी कामयाब है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है तो आपकी एल्गो ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। ये वो अलादीन का चिराग है जिसको कि हम भी ढूंढते हैं, हम भी चाहते हैं बनाना, हम बनाते रहते हैं सॉफ्टवेयर्स। तो हम भी ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अभी हाल फिलहाल में काफ़ी हद तक हमने कामयाबी भी पाई है कि जब हमने जंपर बनाया है। जंपर कुछ ऐसे ही है, वो अपने आप काम करता रहता है, 24 घंटे काम करता है। उससे पहले अल्फ़ा भी है हमारे पास, लेकिन अल्फ़ा के साथ में आपको इन्वॉल्व होना पड़ता है, थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। लेकिन जंपर क्या है, जंपर ऑटोमेटिक काम करता है। तो अगर आप इस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं तो आप कहलाएंगे एल्गो ट्रेडर। तो ये वो 9 प्रकार थे ट्रेडिंग के जिनकी मैं आपसे बात करना चाहता था, और ये सारे हमने आपको दिखा दिए, ये सारे। तो आई होप कि आपको ना समझ में आ गया होगा कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। ये 9 तरीके की ट्रेडिंग होती है। इनको लेकर के अगर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है आपका, कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपका डाउट है, तो वो आप लोग ना हमसे बात कर सकते हैं। आप सबके पास आई होप कि सब ने अपना ऐप डाउनलोड कर रखा है। अच्छा, जिन लोगों ने नहीं भी कर रखा है तो मैं उनको बता दूं कि आप लोग अगर चाहें तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने जाना है, मैं दिखा देता हूं एक बार आप लोगों को। आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर लॉगिन करना है fti.asia पर, और fti.asia पर आप जाएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा नीचे, यहाँ पर आप आ जाएंगे गूगल प्ले स्टोर पर। और गूगल प्ले स्टोर से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप डाउनलोड कर लेना, क्योंकि अगर आपने हमसे कोई भी सवाल करना है, कोई भी बात पूछनी है, जानना है, समझना है, तो वो करने के लिए आपको ना ये ऐप के थ्रू ही हमारे पास आना पड़ेगा। यहाँ पर आपको चैट करने का, बात करने का ऑप्शन, सारी चीज़ों का ऑप्शन मिल जाएगा। और अगर 1-to-1 डिस्कशन भी आप चाहते हैं, प्राइवेट सेशंस भी आप चाहते हैं हमारे से बात करना, तो वो सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं हमारे साथ। तो इधर से आप डाउनलोड ऐप पर जाएंगे और आप यहाँ से ऐप डाउनलोड कर लेंगे। ऐप डाउनलोड करने के बाद आप हमसे किसी भी तरीके का आपका कोई सवाल अगर है तो उसके बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने सेशन की तरफ। तो हम लोग बात कर रहे थे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ट्रेडिंग के बारे में, और अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ आगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस बार, वो है हमारा करेंसी पेयर्स। अब करेंसी पेयर क्या होता है? देखिए, फॉरेक्स मार्केट में जैसे नाम से समझ में आ रहा है, फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज इज ऑल अबाउट करेंसी पेयर्स। 70% जो काम है ना वो करेंसी मार्केट में ही होता है, करेंसी पेयर्स में ही होता है। अब जो भी यहाँ पर करेंसी लिस्टेड होती है ना, वो ना पेयर में लिस्ट होती है, जैसे कि मैंने चैप्टर 1 के अंदर भी आपसे बात करी थी। यहाँ पर ऑलरेडी पेयरिंग कर रखी गई है। आपको, आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि मैं ये वाली करेंसी को लेकर के उसके साथ मैच करके पेयर बना दूं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर आपको बने बनाए पेयर मिलेंगे, लेकिन बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगी। मैक्सिमम सारी करेंसी लिस्टेड है और मैक्सिमम सारे पेयर आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो करेंसी पेयर क्या होता है?
इसके अंदर ना पेयर से समझिए कि मतलब जोड़ा, मतलब इसके अंदर दो करेंसीज होती हैं। जो करेंसी पहले आती है उसको बोला जाता है बेस करेंसी, और जिस करेंसी का नाम हम बाद में ले रहे हैं उसको बोला जाता है कोड करेंसी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अगर हम बोलेंगे यूरो यूएसडी, तो ये जो यूरो है ये हो गया बेस, और जो ये यूएसडी हो गया ये हो गया कोड करेंसी। तो बेस करेंसी यानी कि जिसको आप खरीदने जा रहे हैं, जिस करेंसी को आप खरीदने के लिए जा रहे हैं वो हो गई आपकी बेस करेंसी। और जिस करेंसी का इस्तेमाल करके आप उस करेंसी को, बेस करेंसी को खरीदेंगे, वो कहलाएगी कोड करेंसी। मतलब जो आगे वाली है यूरो यूएसडी, आगे वाली हो गई बेस, यूएसडी पीछे वाली हो गई कोड। मैं यूरो खरीदने जा रहा हूँ और यूरो खरीदने के लिए मैं यूएसडी से पेमेंट कर रहा हूँ, तो वो कहलाएगा यूरो यूएसडी यानी कि बेस और कोड। और अगर मैं दूसरा एग्जांपल ले लूँ यूएसडी आईएनआर, तो यूएसडी आईएनआर के पेयर के अंदर जो यूएसडी हो गया वो हो गया मेरी बेस करेंसी। मैं खरीदने जा रहा हूँ यूएसडी, और यूएसडी को खरीदने के लिए मैं पेमेंट करूंगा किससे? आईएनआर से, इंडियन नेशनल रुपीज से। अगर ऐसा मैं करता हूं तो इस पेयर के अंदर बेस करेंसीज यूएसडी, कोड करेंसीज आईएनआर। बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आगे भी हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखिएगा इस तरीके से करेंसी का नाम लिया जाता है। अच्छा, ये तो वही बात हो गई बेस करेंसी और कोड करेंसी जो मैंने अभी आपको बता दिया। नोटेशन, करेंसी पेयर नोटेशन। देखिए, जब भी हम किसी करेंसी की बात करते हैं, अच्छा जनरली मार्केट में क्या होता है, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं ना, तो मार्केट में ना किसी भी सामान का ना एक रेट आ रहा होता है। मतलब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं और उसका रेट है 20 रुपये, तो उसका रेट 20 रुपये ही है। लेकिन जब हम ना फॉरेक्स मार्केट में आते हैं तो यहाँ पर जो रेट लिए जाते हैं ना, यहाँ पर हमेशा ना किसी भी चीज़ के ना दो रेट मिलेंगे आपको। वो दो रेट क्या है, यहाँ पर ना खरीदने का रेट अलग होता है और बेचने का रेट अलग होगा। मैं आपको दिखाऊंगा वेबसाइट पर ले जा, फॉरेक्स ब्रोकर पे ले जा करके या ट्रेडिंग व्यू पे ले जा करके आने वाले समय में मैं आपको दिखाऊंगा कि हर आइटम के ना दो तरह के प्राइस यहाँ पर लिस्ट होते हैं। तो जो पहला वाला होता है वो होता है बिड प्राइस, और जो उसके बाद आता है वो होता है आस्क प्राइस। बिड प्राइस यानी कि जिस रेट के ऊपर आप किसी करेंसी को ना बेचते हैं, बेचने वाला रेट पहले लिखा होता है, खरीदने वाला रेट पीछे लिखा होता है। बेचने वाला रेट जो होता है वो लाल रंग में दिख रहा होता है, खरीदने वाला आपको ब्लू या ग्रीन में दिख रहा होता है। तो दोनों रेट्स के बीच में ना डिफरेंस रहेगा। आप इसको ऐसे समझ लो कि आप कोई 20 रुपए की चीज़ खरीद के 20 रुपए में ही इमीडिएट नहीं बेच सकते हैं। सिंपल सी बात ये है, आपको इतनी ज़्यादा सर्विस मिल रही है, पीछे कितनी बड़ी इकॉनमी चल रही है, तो वहाँ पर भी उन लोगों ने भी पैसा कमाना है। तो वो पैसा कमाने का जरिया क्या होता है, यही होता है। दोनों रेटों के अंदर अंतर होता है। खरीदने वाला जो रेट है वो ज़्यादा होता है हमेशा, बेचने वाला रेट खरीदने वाले रेट के मुकाबले थोड़ा कम होगा। इसको फॉर एग्जांपल ऐसा समझ लो कि आप किसी चीज़ को ना बेचने जा रहे हैं, खरीदने जा रहे हैं तो वो 2 रुपये की है, और बेचने जा रहा हूँ तो उसका रेट आ रहा है 1 रुपया, यानी कि लिखा आ रहा है 2 रुपये 1 रुपये। ऐसे समझिएगा, इस तरीके समझिए, फिर से दिखाता हूँ। रेट आएगा ऐसा 2 रुपये, एक बॉक्स में आ रहा होगा लाल रंग में, और ग्रीन या ब्लू कलर में आ रहा होगा, इस बॉक्स में आ रहा होगा 1 रुपीज़। यानी कि अगर मैं चीज़ को खरीदने जाता हूँ, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको ऐसे करते हैं, मैं चीज़ खरीदने गया तो मैं ख़रीद के तो लाया 2 रुपये की, और जब यही 2 रुपये की आइटम को मैं बेचने गया तो बेचने जा रहा हूँ तो मेरे को मिल रहे हैं 1 रुपये। तो देखिए हमेशा दोनों के रेट में अंतर रहेगा। ये जो अंतर होता है ये कहलाता है स्प्रेड। अब ये स्प्रेड किस लिए रखा जाता है,
ये जो स्प्रेड होता है यही ब्रोकर की इनकम है, या ये वो पैसा है जो ब्रोकर के पास चला जाता है और इसी पैसे से ब्रोकर पूरी कहानी घुमाता है। ये पूरा इकोसिस्टम ना इसी पैसे के ऊपर चल रहा है। हम लोग, आप लोग, जितने भी लोग मार्केट में काम करने आ रहे हैं, वही जो बीच का स्प्रेड है ना, इस स्प्रेड से हम लोग पैसा कमाते हैं, हमारे घर चलते हैं ना। तो ये स्प्रेड जरूरी होता है ब्रोकर के लिए। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, मैं थोड़ा सा लंबा समझाता हूँ। अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं। मेजर, माइनर और एग्जॉटिक करेंसी पेयर। मेजर पेयर्स, मेजर करेंसी पेयर। मेजर करेंसी पेयर वो हो गए, ये भी करेंसी पेयर है, यहाँ पर भी आपको ना दो करेंसी दिखाई देंगी। तो जब हम मेजर करेंसी पेयर की बात करते हैं तो मेजर करेंसी पेयर वो होता है जिसके अंदर एक जो करेंसी है वो यूएस डॉलर हमेशा रहेगी। याद रखिए, अगर मेजर करेंसी पेयर की बात आ रही है तो दोनों में से एक करेंसी यूएसडी रहेगी और दूसरी जो करेंसी रहेगी वो किसी भी डेवलप्ड नेशन की करेंसी होगी, जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हो सकता है यूरो, हो सकता है जेपीवाई हो सकता है जीबीपी हो, स्विस फ्रैंक हो, कुछ भी हो। तो अगर ऐसा दिखाई दे रहा है तो ये हो जाएगा मेजर करेंसी पेयर। अभी मेजर के बाद आ जाता है माइनर करेंसी पेयर। अब माइनर करेंसी पेयर क्या हो गया? माइनर की पहचान सिंपल सी है, इसके अंदर भी कोई ना डेवलप्ड नेशन की करेंसीज ही होती हैं, लेकिन इसके अंदर ना यूएसडी नहीं रहता। इसमें यूएसडी नहीं होगा, आपको कहीं भी दिखाई देगा। यूरो जेपीवाई है तो ये मेजर मतलब मेजर नेशंस है, डेवलप्ड नेशंस है, लेकिन आप देखिए इसके अंदर यूएसडी नहीं आ रहा है। सिंपल सा फ़र्क है मेजर और माइनर में, बस, और कुछ भी नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात भी नहीं है। उसके बाद आ जाता है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक क्या हुआ? वो करेंसी पेयर, इनके अंदर भी ना एक तो रहता है यूएसडी, यूएस डॉलर रहेगा एक, लेकिन जो दूसरी करेंसी होगी ना वो किसी ना इमर्जिंग नेशन की करेंसी होगी, किसी डेवलपिंग कंट्री की, विकासशील देश की करेंसी होगी। जैसे कि सिंगापुरी डॉलर हो सकता है, टर्किश लीरा हो सकता है, और आईएनआर हो सकता है, इस तरह की कोई भी करेंसी, मलेशिया की भी हो सकती है। अगर ऐसा रहेगा तो हम इसको बोलेंगे एग्जॉटिक करेंसी पेयर। एग्जॉटिक करेंसी पेयर। तो ये बेसिकली डिफरेंस होता है मेजर, माइनर और एग्जॉटिक में। अच्छा, ट्रेडिंग के मायने से अगर प्रैक्टिकली बात करते हैं कि प्रैक्टिकली क्या फ़र्क पड़ने वाला है, एक बड़ी अच्छी छोटी सी बात आपको बता देता हूँ। हम लोग ना मैक्सिमम जो ट्रेड करते हैं वो हम करते हैं मेजर करेंसी पेयर के अंदर, उसके बाद माइनर में। एग्जॉटिक में तो हम करते ही नहीं हैं। कारण क्या है कि जो एग्जॉटिक है ना, इनके अंदर ना स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, यानी कि बाय और सेल के बीच में जो अंतर है ना वो बहुत ज़्यादा है। अब क्योंकि वो हमारी ही जेब से जाना है तो वो जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा ही कमीशन कटेगा, हमारा प्रॉफिट कटेगा, कमीशन हमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, ब्रोकरेज तो इसमें ज़्यादा रहती है, मेजर में बहुत कम होती है। मेजर यानी कि यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। आप ऐसे करेंसी पेयर ले लो, आपको पता भी नहीं लगेगा कि कितना इनका ब्रोकरेज जा रहा है। तो एक तो फ़र्क ये हो गया। दूसरा एक बहुत बड़ा फ़र्क क्या रहता है कि ये जो मेजर करेंसी पेयर है ना, ये मेजर पता है क्यों है? नाम से ही पता लग रहा है ये मेजर है, महत्वपूर्ण, ज़्यादा जिनमें काम होता है। तो दुनिया की मैक्सिमम आबादी ना मेजर करेंसी पेयर्स में काम कर रही होती है। तो जहाँ पर ज़्यादातर लोग आकर के बैठे हुए हैं, जहाँ पर ज़्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा कि वॉल्यूम ज़्यादा होगा। वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वहाँ पर आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे पैसा कमाने के। फ्लक्चुएशन ज़्यादा है मार्केट में, उतार चढ़ाव ज़्यादा होगा वहाँ पर, तो आपको ज़्यादा मौके मिलेंगे बनेंगे पैसा कमाने के। और दूसरी बात, जब इतना ज़्यादा वॉल्यूम होता है ना, तो जैसे आपने वो सुना होगा ना कि वो बनिया मतलब कुछ पैसे के मार्जिन पे भी काम कर लेता है, लेकिन वो होलसेल पे काम कर रहा है। तो कुछ कुछ वही वाला कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वॉल्यूम इतना ज़्यादा है तो ब्रोकर क्या करता है, यहाँ पर ना स्प्रेड्स कम कर देता है। इसके अपोजिट एग्जॉटिक पेयर के अंदर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम इतना कम है तो वहाँ पर वो खर्चे पूरे करने के लिए क्या कर रहे हैं कि आपका स्प्रेड बढ़ा देते हैं। तो ये एक मेजर फ़र्क हो गया, जिस वजह से हम लोग मेजर में ही, मेजर करेंसी पेयर्स में काम करना पसंद करते हैं। अच्छा, अभी करेंसी पेयर को कोट कैसे करेंगे इसको समझते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है। कई लोग तो ऐसे हैं, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ शुरू में कि मैं ट्रेडिंग तो कर रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन मेरे को ना, मेरी फॉर्मल एजुकेशन नहीं हुई थी स्टार्टिंग में, तो मेरे को ना ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी। तो कहीं ना मैं कतराता था लोगों से। मैं ट्रेड कर रहा था, मैं पैसे भी बना रहा था, लेकिन होता क्या था कि अगर कभी किसी गैदरिंग में गए, कभी किसी पार्टी में गए, वहाँ पर जाकर के लोगों को पता लगा अच्छा मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ,
तो मेरे से ना कुछ सवाल पूछ लिया करते थे, बड़े कॉमन से सवाल होते थे, स्प्रेड क्या चलता है। अब मेरे को ना, मैं कर रहा हूँ, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरे को पता ही नहीं है कि स्प्रेड क्या होता है, तो मैं जवाब ही नहीं दे पाता था, मैं बातें घुमा जाता था। तो करेंसी पेयर का को कैसे कोड किया जाता है ये जानना समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिक सी बात है, बहुत आसान सी बात है। आपके सामने एक पेयर होगा और उस पेयर का रेट होगा, जैसे कि अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना एग्जांपल, इसी के बारे में बात करते हैं। अभी स्क्रीन पे चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं इस समय यूरो यूएसडी। तो यूरो यूएसडी करेंसी पेयर के बारे में अपन लोग अभी बात कर रहे हैं। और यूरो यूएसडी का यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल जो रेट दे रखा है ना, ये दे रखा है 1.20 यूएसडी, 1.20 यूएसडी, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, यूरो है बेस करेंसी, बेस, यूएसडी है कोट। बेस यानी कि जिसको खरीदने जा रहा हूं, कोट यानी कि जिससे खरीदने जा रहा हूं। ठीक है, ये तो मैंने पीछे बता दिया आपको। और किस रेट पर सौदा करने जा रहे हैं हम लोग, 1.20 यूएसडी पे। इसका मतलब ये हो गया कि मैं 1 यूरो खरीदने के लिए 1.20 यूएसडी की पेमेंट करने जा रहा हूं। इसका मतलब ये हो गया कि यूरो यूएसडी से ज़्यादा महंगा है इस एग्जाम्पल के अंदर। मार्केट में तो रेट ऊपर नीचे होते रहते हैं। आ गया ना समझ में, करेंसी पेयर को कोट कैसे करते हैं। एक करेंसी पेयर आपके सामने होगा, साथ में उसका रेट होगा। रेट का मतलब ये है कि आप इतनी पेमेंट करने वाले हो इस पहली वाली करेंसी को खरीदने के लिए, और ये पेमेंट आप किस में कर रहे हो, ये कोट करेंसी में जो पीछे आ रही है, फर्स्ट सेकंड। बड़ा सिंपल है, मैं एक ही बात को ना बार बार रिपीट कर रहा हूं घुमा फिरा के। स्क्रीन पे जो लिखा है पढ़ेंगे, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अभी हमें यह भी समझ में आ गया। अच्छा, अभी तक हमें क्या क्या समझ में आ गया हमें समझ में आ गया करेंसी पेयर क्या होते हैं, कितने तरीके के करेंसी पेयर होते हैं, कौन से करेंसी पेयर में काम करने में ज़्यादा फायदा है, ब्रोकरेज कम देनी पड़ेगी, ये भी आपको समझ में आ गया। किन करेंसी पेयर में काम ज़्यादा जनरली होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। बेस करेंसी क्या होता है, कोट करेंसी क्या होता है, ये भी आप समझ गए। आप जब ट्रेड करने जाएंगे तो वहाँ पर रेट दो तरीके से आएंगे, एक रेट नहीं होता, दो रेट होते हैं। आज के चैप्टर में हम ये सारी बातें समझ रहे हैं। बेचने का रेट अलग है, खरीदने का रेट अलग है। बातों बातों में हमने स्प्रेड भी जान लिया, हालांकि स्प्रेड के ऊपर पूरा एक चैप्टर आगे आने वाला है। स्प्रेड क्या होता है ये भी हमें समझ में आ गया। अब करेंसी पेयर के रेट कोट कैसे होते हैं, रेट बोले कैसे जाते हैं, वो आपने इस स्क्रीन पे देख लिया। तो यहाँ पर आपका चैप्टर 2 खत्म हो जाता है। बड़ा सिंपल सा चैप्टर था और थोड़ा सा मैं लंबा बना करके आपको समझाता हूँ। कारण क्या है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सारे लोग ना बिगिनर से और आपकी शुरुआत हो रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी ना नींव पहले से ही मजबूत हो जाए। कल को जब हम ट्रेडिंग करेंगे ना, तो उससे पहले आपके बेसिक्स ना पूरे तरीके, आपके फंडामेंटल पूरे तरीके से मजबूत होने चाहिए। तो ये कारण है क्यों मैं समय लेकर के समझाता हूँ। अब ये जो स्लाइड अभी आपके सामने चल रही है ना, ये वो स्लाइड है जो हर चैप्टर के अंदर आपको मिलेगी, और ये लास्ट स्लाइड रहेगी, लेकिन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड। इस पे जो लिखा हुआ है ना, इसके मायने सबसे ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फॉरेक्स ट्रेडिंग ना बहुत ही ना रिस्की मार्केट है। फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं, सारी ही तरह की ट्रेडिंग ना रिस्क लेकर के आती है। अब इसमें रिस्क ही होता है, ऐसा नहीं है कि मार्केट में दूसरे कामों में रिस्क नहीं होता है। रिस्क तो हर काम में ही है, किसी भी बिजनेस में जाओगे, जीवन के हर क्षेत्र में ही रिस्क है। पैसा कमाने में रिस्क है, कोई भी बड़ा काम करने जाओगे ना, कोई भी बड़ी अचीवमेंट करने जाओगे, रिस्क है। क्योंकि जो आपको जो रिवॉर्ड मिलने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा है कि वो जनरली आम इंसान के पास नहीं होता। और क्योंकि अब ऐसा है तो उसके चांसेस बड़े ही कम होते हैं, क्योंकि हर इंसान तो कर नहीं पाएगा ना वो काम, तो इसलिए रिस्क ज़्यादा है। सपना बहुत बड़ा है, उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि लोग ना बड़ी ना जल्दबाजी करते हैं। जल्दबाजी मत मचाइएगा, बहुत आराम से, बहुत प्यार से, अगर आप पेशेंस के साथ काम कर सकते हैं ना, तो ही फॉरेक्स मार्केट में पैसा कमाएंगे। अगर आप ये सोच करके आ रहे हैं, यह गलतफहमी आपको हो रखी है, जो कि आजकल ना ज़्यादातर लोगों को हो रखी है। किस कारण से हो रखी है, इंटरनेट की वजह से। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जो फोटोएं डाली जाती है और जो आपको दिखाया जा रहा है ना,
कोई बड़ी गाड़ी से निकल रहा है, कोई बड़ी बाइक से आ रहा है, कोई प्लेन से हेलीकॉप्टर से उतर रहा है, चॉपर से, है ना। तो ये सब चीज़ें बस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका पैसा ठगने के लिए। इस काम में बहुत ज़्यादा पैसा है, हाँ बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन जिस काम में ना जो बड़ा काम होता है ना उसमें जिम्मेवारियां भी बड़ी आती है, तो इस काम को आपको बहुत जिम्मेवारी से करना पड़ेगा। अगर आप जिम्मेदारी से ट्रेड कर सकते हैं तो पैसा बनाएंगे, और अगर आपको आपकी नेचर वैसी नहीं है तो प्लीज़ ये काम आपके लिए नहीं है। बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, महीने 2 महीने में 3 महीने में ट्रेडर नहीं बनेंगे। आपको कम से कम अपने आप को 1 साल देना पड़ेगा, 1 साल के अंदर आप निखर करके सामने आएंगे। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग कैरीज अ हाई लेवल ऑफ रिस्क, और आपको बहुत समझदारी से, बहुत सोच समझ के चलना है। इस नोट के साथ मैं आज का ये चैप्टर ख़त्म करता हूँ। फिर से एक बात, अगर आप लोगों के पास ऐप नहीं है तो प्लीज़ आज ही ऐप डाउनलोड करें। fti.asia पर जाए और वहाँ से गूगल प्ले स्टोर का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करें। ये सारा डिस्क्रिप्शन आपको हमारे ये सारी बातें मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा, वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। ऐप का होना ज़रूरी इसलिए क्योंकि हम लोग ना एंटरटेन उन्हीं को करते हैं जिनके पास ऐप है। अगर आप वहाँ से आप हमारे पास आ रहे हैं, वहाँ से आप हमें कोई मैसेज कर रहे हैं, कोई बात करना चाह रहे हैं, तो आपको जवाब जल्दी मिल जाएगा। आप उसके अलावा इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, फेसबुक पे जा रहे हो, तो हो सकता है वहाँ से टाइम बहुत ज़्यादा लग जाए। तो इस नोट के साथ हम ये चैप्टर को यहीं ख़त्म करते। नेक्स्ट चैप्टर में नई इन्फॉर्मेशन, नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने आऊँगा। नमस्ते दोस्तों, गुड बाय।